हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी परमाणु के द्रव्यमान का खाली स्थान में लगभग संतत वितरण होता है, लेकिन फिर से खाली स्थान में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। और यहाँ हमें चुनाव करना है थॉमसन मॉडल एवं रदरफोर्ड मॉडल का। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। पहले हम समझ लेते हैं कि थॉमसन मॉडल क्या है। बात करें अगर थॉमसन मॉडल की, तो थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उसी तरीके से होता है जिस तरीके से तरबूज होता है। परमाणु के अंदर जो धन आवेश होता है वो पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। तो यहाँ पे मैंने धन आवेश को लाल रंग से प्रदर्शित कर दिया। तथा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से असमान रूप से वितरित होते हैं जिस तरीके से तरबूज के अंदर उसके बीज। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से पूरे आयतन में असमान रूप से हम वितरित कर देते हैं। ये हो गया हमारा ऋण आवेश। अर्थात थॉमसन मॉडल में जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान है वो सतत रूप में वितरित है। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार जब उन्होंने सोने की पन्नी के ऊपर प्रयोग किया तो उन्हें पता चला कि पूरा धन आवेश एक समान रूप से परमाणु में वितरित नहीं होता है। परमाणु के केंद्र में एक छोटे से आकृति में कैद होता है जिसको हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर ही परमाणु के द्रव्यमान का अधिकांश भाग कैद होता है। इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तथा रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। रदरफोर्ड मॉडल ने हमें बताया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो दरअसल खाली होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का पहले कुछ द्रव्यमान है, फिर बहुत सारा जगह खाली है, फिर परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में द्रव्यमान का बड़ा ही अनियमित वितरण है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी परमाणु के द्रव्यमान का में लगभग संतत वितरण होता है। तो द्रव्यमान का संतत वितरण जैसा कि हमने देखा कि थॉमसन मॉडल में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे थॉमसन मॉडल, अर्थात ये पहला वाला। वही बात करते हैं अगले वाक्य की। तो लिखा हुआ है लेकिन खाली स्थान में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के अंदर द्रव्यमान का असमान द्रव्यमान वितरण होता है, अर्थात यहाँ पे हम भर देंगे रदरफोर्ड मॉडल, अर्थात ये दूसरा वाला। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।